हवेली में फंसा हुआ आदमी आखिरकार लकड़ी से एक रिंच बनाने में सफल हो गया, लेकिन जैसे ही वह वेंट पर लगे स्क्रू को घुमाने वाला था, रिंच टूटकर दो टुकड़ों में बिखर गया। फिर भी माइक ने हार नहीं मानी, क्योंकि वेंट ही बाहर निकलने का उसका एकमात्र रास्ता था। उसने कुर्सी का एक पैर तोड़ा और उसी तरह स्क्रू के आकार का एक नया औजार बनाया। इस बार वह बहुत ध्यान से काम कर रहा था। आधे दिन की कड़ी मेहनत के बाद जब वह एक स्क्रू खोलने में कामयाब हुआ तो उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि वेंट में अभी भी 11 स्क्रू बाकी थे, लेकिन इस छोटी सी सफलता ने माइक के अंदर उम्मीद जगा दी। भागने का पक्का फैसला करके उसने हर दिन एक मकसद के साथ जीना शुरू कर दिया। जब उसे भूख लगती तो वह हवेली में रखा थोड़ा सा स्टेक खा लेता। जब वह थक जाता तो अंदर आराम से सो जाता, और जब उसके पास खाली समय होता तो वह रिंच बनाने और स्क्रू खोलने का काम करता। आखिरकार पता नहीं कितने दिनों के बाद उसने अपने घर में बने रिंच से 10 स्क्रू खोल दिए, लेकिन जैसे ही वह जोश में आखिरी स्क्रू घुमाने गया, उसका पैर फिसल गया और वह जोर से गिर पड़ा। उसी पर उसका पैर टूट गया और माइक पूरी तरह टूट सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगले कुछ दिन उसने अपनी चोट का इलाज करते हुए बिताए और सोचा कि जैसे ही वह चलने फिरने लायक होगा, वह काम फिर से शुरू करेगा। एक दिन जब वह फर्श पर लेटा आराम कर रहा था, तभी उसकी नजर ऊपर लगे एक स्मोक डिटेक्टर पर पड़ी, जिसकी लाइट लगातार जल रही थी। उसी पल उसने मेहनत छोड़ने का फैसला किया और अलार्म बजाने की योजना बनाई। बिना देर किए उसने कुछ कागज फाड़े और उन्हें एक कटोरे में डाल दिया। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उन कागजों में आग लगा दी। उसने एक टॉर्च भी बनाई और उसे स्मोक डिटेक्टर के नीचे रख दिया। अगले ही पल हवेली के अंदर जोरदार पानी बरसने लगा। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। माइक बहुत खुश हुआ और तुरंत सामने के दरवाजे की ओर दौड़ा, यह सोचकर कि शायद अब दरवाजा खुल गया होगा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो दरवाजा अब भी कसकर बंद था। निराश होकर वह वहीं जमीन पर लेट गया और सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो पूरी हवेली किसी झरने जैसी लग रही थी। माइक ने अपना रिंच उठाया, हवा की तरफ चढ़ा और एक आखिरी कोशिश के लिए तैयार हो गया। सब हैरान रह गए, खासकर खुद माइक, क्योंकि इस बार वह सच में सफल हो गया और आखिरकार वेंट से बाहर निकल आया।